हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंटरेक्टिव में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको देखिए बताने वाला हूं कि जो गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बीएड पाठ्यक्रम में चतुर्थ वर्ष में जो लोग पढ़ते हैं, चतुर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं, द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में जो लोग पढ़ते हैं, तो चतुर्थ सेमेस्टर में जनसंख्या शिक्षा यानी जो वैकल्पिक विषय होता है 117 का बी, जिसको आप क्या कहते हैं 117 का बी, ये सभी लोग लगभग सभी लोग यही लिए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि इसी पर जो है डिस्कस किया जाए। तो चलिए हम इस पर शुरू करेंगे। इसका आज हम लोग पहला यूनिट कवर करेंगे, तो इसको आप लोग देखना मत भूलिएगा। और इसका सारा वीडियो का मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, तो आप जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। चाहे आप किसी का भी पढ़ रहे हो, जनसंख्या का पढ़ रहे हो, चाहे 115, 113, 114 कुछ भी पढ़ रहे हो, सारा प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर देखिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो कि मैं लास्ट में बता दूँगा वो कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद मैं इस वीडियो को काफ़ी फास्ट मोड पर लेकर चलूँगा, क्योंकि ये क्विक रिवीजन वीडियो होगा जो कि काफ़ी आपको तेज़ी से कवर करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, और कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। भारत में जो जनगणना थी वो सर्वप्रथम किस वर्ष में शुरू हुई? तो 72 में। तो ये जो नियमित जनगणना थी वो नहीं थी। भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो है वो 1972 में शुरू की गई थी। बट अगर यहीं पे लिख देता नियमित जनगणना कब शुरू की गई थी, नियमित रेगुलर, तो 1881 हो जाएगा। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश राज्य है। उसके बाद देखते हैं भारत के पड़ोसी देश में किसका जनघनत्व सबसे ज़्यादा है। तो पड़ोसी देश में जो है बांग्लादेश का जो जनघनत्व है, जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि के परिणाम दर्शाता है? तो प्रत्येक वर्ष के लोगों में जो लोगों में संख्या में वृद्धि होता है उसी को जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। जन्म दर मृत्यु दर के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार करना है? तो देखिए, कथन 1 और कथन 2 पढ़ते हैं। कथन 1, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों को जन्म होता है उसे जन्म दर बोलते हैं। अगला है कि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो रही है। तो ये दोनों सही है, यानी एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे पैदा होते हैं उसे जन्म दर बोलते हैं। और हमेशा भारत में जो है जन्म दर वो मृत्यु दर से अधिक रहती है, तभी तो जनसंख्या बढ़ती है। इसीलिए ये दोनों विकल्प सही होंगे। आगे देखते हैं। भारत सरकार में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1952 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में कथन दिया गया। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 में लागू की गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 18 वर्ष के कम बच्चों की आयु के बच्चों को आगे पढ़ लेते हैं। निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई है, ऐसा नहीं है भाई। वो निःशुल्क शिक्षा जो है वो 14 वर्ष वाला है, और जो केवल फर्स्ट सही है, यानी जो 2020 सन 2000 में जो है वो आपका ये जो पहला ऑप्शन सही होगा। यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है वो सन 2000 में लागू की गई थी। बट जो है निःशुल्क विद्यालय के लिए वो 6 से 14 वर्षों तक की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग अनुपात के लिए तरीके से? देखिए, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जितनी होती है उसी को लिंग अनुपात कहते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तेज़ी से बढ़ते जनसंख्या के रूप में महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो उनकी जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और अप्रवास, उत्प्रवास जो है ये कारण नहीं है कि जो कि जनसंख्या बढ़ रहा है, बाकी सारे कारण हैं। आगे देखते हैं। जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या से संबंधित ज्ञान के प्रति बोध एवं अभिक्षा है। तो ये बात किसने कहा था? तो ये बात बर्लेसन ने कहा था कि शिक्षा जनसंख्या से संबंधित ज्ञान के प्रति बोध या अभिक्षा है, इसको बर्लेसन ने कहा था। तो ये बात आप कथन है, कथन को आपको ट्रिक से याद करना होगा, की पॉइंट से याद करना होगा। आप लोग अपने हिसाब से ट्रिक बना के उसको याद कर लीजिएगा। बाकी देखते हैं। जनसंख्या शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभ हो। एक सेकंड, कट रहा है वीडियो। हाँ, देखिए, जनसंख्या शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों से प्रारंभ हो और माध्यमिक तथा उच्च विद्यालयों पर चलाई जाए। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है एस.के. कोचर का है। एस.के. कोचर का जो है ये कथन है। यानी इसको ऐसे याद कर सकते हैं मेरे हिसाब से कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है, उसको जो है माध्यमिक और उच्चतर में भेजने के लिए कोचना पड़ता है। तो इसलिए कोचर से याद है, कोच के प्राथमिक से माध्यमिक और उच्चतर में ये भेजा जाएगा। आगे देखते हैं। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? तो शिक्षा में कमी जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है। जनसंख्या का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो परिवार कल्याण का शिक्षा देना, ये उद्देश्य होगा। फिर बड़े परिवार के राष्ट्रीय स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। बड़े परिवार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का ज्ञान, ये सारे जो है जनसंख्या का मुख्य उद्देश्य हैं। आगे देखते हैं। हमने बहुत
हमने बहुत प्रगति की किंतु विकास में उपलब्धि को जनसंख्या वृद्धि से नगण्य बना दिया है। मतलब जनसंख्या से नगण्य, ये बात जो है इंदिरा गांधी ने कहा था। जनसंख्या शिक्षा मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो परिवार नियोजन से है। आगे देखते हैं, आगे निम्नलिखित से किसने कहा था कि प्रत्येक देश में जनसंख्या एक प्रवृत्ति है, वह जनसंख्या में वृद्धि हमेशा ही जीवन के निर्वाह में साधनों में वृद्धि में बहुत अधिक होती है। ये बात माल्थस ने कहा था। ये बात किसने कहा था, तो माल्थस ने कहा था। तो इसको भी आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिएगा किसी तरह से। आगे चलते हैं, फिर लिखा हुआ है कि कोविड-19 महामारी, जो कोविड-19 महामारी आई हुई थी, उसने जो है प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डाला है। किस विश्व जनसंख्या दिवस पर, मतलब ये विषय था, मतलब विश्व जनसंख्या दिवस का जो 2021 का जो थीम था वो यही था कि कोविड-19 महामारी ने जो प्रजनन क्षमता पर विकास प्रभाव पर प्रभाव डाला है। मतलब कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, ये जो थीम था वो विश्व जनसंख्या 2021 का थीम था। आगे देखते हैं, जनसंख्या शिक्षा की दृष्टि से अध्यापक में कौन से परिवर्तन अपने जीवन में लाने चाहिए। जनसंख्या शिक्षा की उपयोगिता को समझे, जनसंख्या शिक्षा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी हो और जनसंख्या शिक्षा के मूल्यों को अपनाए, यानी उपयुक्त सभी। फैमिली एंड नेशन, ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है एल्वा मेयर हेल ने। एल्वा मेयर हेल ने लिखा है फैमिली एंड नेशनल पुस्तक को। आगे देखते हैं, जनसंख्या भूगोल के जनक के रूप में जाना जा सकता है। जनसंख्या भूगोल के रूप में जनक के रूप में जीटी तो इसको आप याद कर सकते हैं जीटी के नाम से। आगे चलते हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब शुरू हुआ है, तो वो 1980 में हुआ है। आगे देखते हैं, जनसंख्या शिक्षा के विद्यालय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये क्रमिक भी होता है, सतत भी होता है, नियोजित भी होता है। क्रमिक, सतत, नियोजित तीनों होता है, उपरोक्त सभी। प्रथम विश्व जनगणना सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था, तो रोम में 1954 में प्रथम विश्व जनसंख्या सम्मेलन 1954 में रोम में जो है आयोजित किया गया था। जनसांख्यिकी के जनक कौन है, तो वो जॉन्स ग्रोटन जो है। उसके बाद आगे देखते हैं, 25वां जो है जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जनसंख्या विस्फोट की जानकारी देना, जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव के बारे में बताना, जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालना, ये सारा उपयोग है। उपरोक्त सभी। जनसंख्या शिक्षा की विषय क्षेत्र क्या है, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित आंकड़ा और विश्लेषण करना, सीमित परिवार लगाना और जनसंख्या और खाद्य पूर्ति, ये सारे जो है जनसंख्या शिक्षा से विषय क्षेत्र हैं। आगे चल देखिए, तो ये हमारा जो है फर्स्ट यूनिट जो है ये कवर हो चुका है। तो फर्स्ट यूनिट हमने पूरा कर लिया है। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। साथ ही साथ इसका पूरा प्लेलिस्ट जो है 1 से लेकर के 4 और जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे प्लेलिस्ट आपको दिए गए हैं। तो आप जा करके इस चैनल पर प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाने के लिए यहाँ पे ऊपर सर्च करना होगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। अपने टेलीग्राम खोलेगा, उसमें ऊपर सर्च करिएगा ऑनलाइन ट्रैकवे, स्पेलिंग ये रही। आप इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, उसका PDF आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।